कटिहार जिले का मनिहारी विधानसभा जिसमें मनिहारी प्रखंड और अहमदाबाद प्रखंड आते हैं, ये गंगा और महानंदा के कटान से परेशान है। लेकिन पिछले 2 दशकों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं, उसके बावजूद कटान क्यों नहीं रोका जा सका है। स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी के विधायक हैं कांग्रेस कोटे से, वो हमारे साथ हैं। वो बिल्कुल एक एक साल का हिसाब हमें दे रहे हैं कि किस साल किस गाँव कौन सा गाँव कटा, कौन सा जगह कटा और उसे रोकने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी विभाग विफल रही है। आइए सीधे विधायक जी से जानते हैं कि क्या किस तरह की कोशिश की गई, कितने करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए, लेकिन कोई उसमें किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई। विभाग जो गंगा का कटान चल रहा है आपकी विधानसभा में, उसको लेकर आपने क्या क्या प्रयास किया था? बहुत प्रयास मैंने किया है और बहुत चिट्ठी भी मैंने लिखी है और लोगों को, सरकार को समझाने का भी प्रयास किया है कि भाई आप तो कटाव निरोधी कार्य कर रहे हैं, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, पैसे भी दे ही रहे हैं, लेकिन गांव कटते जा रहे हैं। खट्टीवानीपुर बिल्कुल कट गया, मेघुटला कट गया, सुविधा टोला करीब करीब कटने पर है, बबला बन्ना पूरा करीब करीब कट गया। इसके बाद इधर जो था केवाला कट गया, अब कटाव भर कि केवाला अटकोला कट गया, कि केवाला से बांध भी चल रहा है, बन रहा है, वो भी ख़त्म हो गया। तो सरकार का जो रिपोर्ट था कि भाई 1996 से 2016 तक 3614.29 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुए ना 16 तक। इसके बाद मैंने पूरी बात वर्षवार मैंने दिया था कि वर्षवार आपने कितना खर्च किया, जो मेरे संज्ञान में है। कि कुछ जो मैंने प्रश्न किया था, जो प्रश्नों के उत्तर मुझको दिए गए थे, उसके हिसाब से मैंने एक लिस्ट बनाया था। और जो बाढ़ के समय में जो बाढ़ निरोधी कार्य करता है, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसमें कितनी राशि आई, कितनी राशि खर्च हो गई, यह मुझको पता नहीं है। उस सरकार के पास मुझे उसकी सूचना नहीं है। तो उसमें 2011 से 2013 तक छर्रामारी झब्बूटला में 10.57 करोड़ रुपये खर्च हुए। फिर 2012 में 12.14 करोड़ खर्च हुए गंगा नदी में। फिर 2012 में ही 2.10 करोड़ खर्च हुए। फिर 2013 में अहमदाबाद में गंगा नदी में 12,000 करोड़ खर्च हुए। इसमें चौकचामा रामायणपुर 100 घर कट गया, मेघुटला का 50 घर कट गया, धनी टोला का 10 घर कट गया, झब्बू टोला का 25 घर कट गया, यूसुफ टोला का 50 घर और खट्टीवानीपुर का 40 घर कट गया, जलमग्न हो गया। फिर 2013 में फिर महानंदा में काम किया गया, जिसमें कि कालीनगर बंकू टोला में 63 घर चले गए, लखी टोला में 35 घर चले गए, कमरुद्दीन टोला में 45 घर चले गए, भोलामारी में 40 घर चले गए, बेलगच्छी के 35 घर चले गए, जियामारी के 50 घर चले गए। फिर 2012-13 में सिग्नल टोला यहाँ मनिहारी में काम हुआ, जिसमें 400 मीटर, पीर मजार के पीछे 300 मीटर, नीलकोठी के पीछे 200 मीटर, आजमपुर गोला के पास 90 मीटर का काम हुआ, जिसमें 3.9 करोड़ का खर्च हुआ। फिर 2013 में कृष्णनगर केवाला में खर्च हुआ 60 लाख रुपया, केवाला कट गया, स्कूल कट गया। फिर 2014-15 में महेशपुर बोलिया में कटा हुआ, उसमें 42 लाख रुपये का खर्च हुआ, इसमें कि बैद्यनाथपुर पश्चिम टोला 40 घर, सानी टोला 24 घर कट गया। फिर हम 2017 में फिर पीर मजार से गुरुकुल विद्यालय तक काम हुआ, जिसमें कि 58 लाख का काम हुआ था। फिर 2017 में अहमदाबाद में गंगा नदी के कटाव से मेघू टोला के 50 घर, हरदेव टोला का 50 घर, रामायणपुर का 50 घर, चौकचामा का 50 घर, कुल 200 घर कट गया। 2018 में गंगा नदी में 74 करोड़ की योजना से काम हुआ, उसमें चौकचामा के 50 घर, रामायणपुर के 100 घर, भवानीपुर खट्टी के 100 घर, मेघू टोला के 50 घर, झब्बू टोला के 100 घर, हरदेव टोला के 50 घर और सूबेदार टोला के 50 घर, यूसुफ टोला के 50 घर कट गए। फिर 2019 में मेघू टोला से बबला बन्ना तक काम हुआ 53 करोड़ का।
उसमें भवानीपुर खट्टी का 100 घर, झब्बू टोला का 100 घर, खट्टी का 50 घर, बबला बन्ना का 50 घर, सूबेदार टोला का 50 घर, यूसुफ टोला का 50 घर कट के गंगा नदी में चला गया। फिर 2019 में बेलगच्छे में काम हुआ महानंदा से, उसमें 20 लाख की योजना से काम हुआ, जिसमें जियामारी के 50 घर और बेलगच्छी के 30 घर कट कर चले गए। फिर 2019 में लखनपुर से में महानंदा में काम हुआ, जो 14.64 लाख रुपये का काम हुआ, जिसमें कि 150 घर लखनपुर का कट गया। फिर 2019 में डकरा में महानंदा में काम हुआ 16.59 लाख रुपया का, जिसमें डकरा का 22 घर कट गया। महानंदा से 2019 में अहमदाबाद महानंदा का हुआ, जिसमें बंकू टोला का 100 घर कट गया। फिर 2020 में अहमदाबाद महानंदा से काम हुआ, जिसमें जियामारी का 50 घर, बंकू टोला का 50 घर, डकरा का 50 घर, सिंघिया का 50 घर, लखनपुर का 40 घर, बेलगच्छी का 20 घर कट के चला गया। फिर मेघूटला में 2020 में मेघूटला में काम हुआ गंगा नदी से 13 करोड़ का काम हुआ, जिसमें बबला बन्ना का 165 घर कट गया। फिर केवाला से गांधी टोला तक मनिहारी में 102 करोड़ का काम हुआ, जो अभी देख रहे हैं, जो स्थिति देख ही रहे हैं, आप लोग देख कर आए हैं उस स्थिति को, वहाँ कट गया, अधिकांश उसमें कट गया। फिर सिग्नल टोला से पीर बाजार तक काम हुआ था 2020 में 10 करोड़ का। तो अब तक जो सूचना के आधार पर यही हुआ कि 2011 से 2020 तक गंगा नदी और महानंदा नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए मनिहारी अहमदाबाद प्रखंड के कुल 344.75 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। उसके बाद मनिहारी प्रखंड में 116.69 करोड़ और अहमदाबाद प्रखंड में 181.46 करोड़ खर्च व्यय हो चुकी है। लेकिन अब और महानंदा नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए अहमदाबाद प्रखंड में 51.29 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इतना खर्च हो चुका है ना। 2013 से 2020 तक अब तक गंगा नदी से 1514 घर कट कर चले गए। इनमें से 1450 घर अहमदाबाद प्रखंड के और 64 घर मनिहारी प्रखंड के हैं। महानंदा नदी से अब तक अहमदाबाद प्रखंड के 880 घर कट चुके हैं। दोनों नदियों से, दोनों प्रखंडों से अब तक 2394 घर नदियों में विलीन हो चुके हैं। इसके बाद संस्थान कितने कटे हैं बता रहे हैं आपको। मनिहारी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाला गंगा नदी से, मनिहारी प्रखंड अंतर्गत 654 मदरसा फैजुल गुरवा बैद्यनाथपुर दियारा गंगा नदी से, अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय पार दियारा गंगा नदी से, अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय झब्बू टोला गंगा नदी से, अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सूबेदार टोला धन्नी टोला गंगा नदी से, अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत भोला मारी मदरसा महानंदा नदी से, अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर गंगा नदी से, अहमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत मध्य विद्यालय नवरसिया गंगा नदी से। इतना तो कट गया। इसके बाद मैंने कितनी चिट्ठियाँ लिखी और तो क्या वजह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जितना काम होना चाहिए उतना काम होता नहीं है, बीच में छूट जाता है। जब काम शुरू होने का समय है, मान लीजिए कि आप मार्च से शुरू कर दीजिएगा तो काम शुरू होगा। अब काम शुरू कीजिएगा जून से, तो जून से काम शुरू कीजिएगा तो इसके बाद पानी आ जाता है, पानी जाता है, काम बंद हो जाता है और कटाव शुरू हो जाता है, पानी आ जाता है तो बंद हो जाता है, उस कट जाता है, पैसा तो इसमें लग गया, ख़त्म हो जाता है। यही कारण है। तो विभाग ने जो इसको लेकर ट्वीट किया है कि सब कुछ सही है और कटान ना, उसके लिए तो मैंने एक लेटर लिखा है इधर ही। मैं सोचता 20 तारीख को ये कुछ बिल्कुल मैंने लिखा कि नहीं, गलत, ये ट्विटर पर आपने गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया है और ये जनता के दुख और दर्द का मजाक उड़ाया जा रहा है। जनता भी यहाँ बेचैन है, गाँव कब कट जाएगा, उसका ज़मीन तो कट ही गई, उसकी ज़मीन, गांव कब कट जाएगा उसका तो कोई ये नहीं है। लोगों का लोग कहते हैं कि हमारा सुरक्षित है, जबकि उनका मैंने जो लेटर में इस पर लिखा है आपको, वो लेटर मैंने दिया है,
उस लेटर में स्पष्ट लिखा कि कितना जो आपने बनाया था उसमें से कितना कट गया, और अभी 1850 में ज़्यादा मीटर में ज़्यादा कटाव चल रहा है। अगर नहीं कटाया जाएगा तो दिलारपुर, बोलिया, बाघमारा, अवधपुर, मनिहारी, इस सारे के सारे कट जाएंगे। ये विभाग की तरफ से लापरवाही है। लापरवाही है ये। वो लोग अभी आए हैं, सब लोग देखे हैं, देख के हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई जो यहाँ से इंजीनियर यहाँ से लिख कर भेजते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भेजते हैं, उस ग्राउंड रिपोर्ट को आप लोग काट देते हैं। अब जैसे एक किलोमीटर का भी उस पर भेजा गया था, हटकोला के लिए 1 किलोमीटर का भेजा गया था, और 43-42 करोड़ की योजना का एस्टिमेट बना के भेजा गया था। वहाँ काट दिया, कहा कि 500 मीटर बनाइए आप। तो 500 मीटर बनाने से क्या होगा? न गांव बचेगा, न ये होगा, पैसा तो बिल्कुल बर्बाद होगा। उसी तरह लखनपुर में देता है 700 तो कराता है 200, देता है 1000 कराता है 300। अगर ये रेलवे ट्रैक वगैरह कट गया तो मनिहारी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, मनिहारी का अस्तित्व तो होना ही है। अगर नहीं बचा, जो स्थिति है, हम लोग कई बार सभी लोग देखे हैं, तारिक अनवर साहब भी आए थे, अशफाक साहब भी आए थे, दुलाल गोस्वामी जी भी आए थे, सभी लोग आए थे, सब लोगों ने देखा उस लोग, हम लोग तो अपना आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। सरकार के कान पर जूं रहेंगे तब ना, जनता की तो बात ही नहीं रही। जनता कहाँ जाएगी? नहीं, अरे बांध कट जाएगा, पूरा मनिहारी खत्म हो जाएगा। रेलवे ट्रैक को छोड़िए, रेलवे ट्रैक को कौन सी होता है? रेलवे का क्या होता है? यहाँ ट्रैक को घुमा के उधर दूसरा ट्रैक बना लेगा। लेकिन जिसका घर कट जाएगा, जिसकी ज़मीन कट गई, अभी सबकी ज़मीन कट गई, वो तो बेचारा मैंने बेज़मीन का हो गया। अब तो मजदूरी करने जाएगा। कल तक ज़मींदार था, आज जमीन मजदूरी करेगा, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। हमने उसमें दिया है कि भाई आप स्पेशल टीम भेजिए, इसका आंकलन कराइए, उसका सर्वेक्षण कराइए और ठोस कार्रवाई कीजिए। जहाँ पर ठोकर की ज़रूरत है वहाँ ठोकर बनाइए, और फर्दर कोई कटाव नहीं हो इसके लिए ठोस उपाय कीजिए। और जिन लोगों की ज़मीन कट गई है उनको मुआवजा दीजिए।